Here we study matter in our surrounding. That is first chapter of chemistry of class 9th. What is matter? Anything that has some mass and that can occupy some space is known as matter. मतलब कोई वस्तु जिसमें कुछ मास हो और कुछ स्थान लेता हो उसको मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, वाटर, एयर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, स्टील, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc. और ये सब जो है ना मैटर है, बिकॉज ये कुछ स्थान लेते हैं, कहीं पे रख देंगे तो कुछ स्थान लेगा वो, ठीक है, और इसमें कुछ मास होता है, ठीक है. बट कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिसमें न तो कुछ मास होता है और नहीं वो कोई स्थान लेता है. जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हेट्रेट, गुड मैनर, थाउट, आइडियाज़, टस्ट, स्मेल etc. ये सभी नाम ऐसे हैं जिसमें न तो कोई मास होता है और न ही कोई स्थान लेता है. तो वैसा नाम या वैसा वस्तु, ठीक है, जिसमें न तो कोई मास हो न ही कुछ स्थान हो लेता हो उसको मैटर नहीं कहते हैं. तो मैटर होने के लिए कंडीशन है एनीथिंग हैविंग सम मास एंड टेक सम स्पेस इज नोन एज मैटर. मतलब कोई भी वस्तु जिसमें कुछ मास हो और कुछ स्पेस लेता हो, कहीं पे रख देंगे तो कुछ स्थान लेगा, तब वो मैटर कहलाएगा, ठीक है. नाउ हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू वेज. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, और दूसरा वर्गीकरण किया गया है मॉडर्न डे साइंटिस्ट के व्यू के आधार पर. तो हमारा फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, ठीक है. मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक यूनिट्स. मतलब प्राचीन काल के फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर ने बताया कि मैटर जो है 5 तरह के बेसिक यूनिट से बना हुआ है जिसको पंच तत्व कहते हैं. वो क्या है? तो एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर, ठीक है. मतलब वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल, ठीक है. इसको पंच तत्व भी कहते हैं, ठीक है. तो मैटर जो है प्राचीन काल के फिलोसफर के अनुसार मैटर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है. नाउ लेकिन आज के डेट में मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अनुसार मैटर का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मैटर्स आर डिवाइडेड in 2 ways. First, on the basis of their physical property, ठीक है. मतलब आज के वैज्ञानिक ने मैटर को 2 आधार पे डिवाइड किया. पहला उनके भौतिक गुणों के आधार पे और सेकंड उनके रासायनिक गुणों के आधार पे. तो क्लास 9th में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. मतलब भौतिक गुण के आधार पे मैटर का वर्गीकरण क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है. क्लास 9th के इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और क्लास 9th के ही सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को 3 वर्गों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम या तो हम यूँ कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है. पहला है ठोस, सेकंड है द्रव और थर्ड है गैस, ठीक है. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. फर्स्ट है सॉलिड. ए टाइप ऑफ मैटर
हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब मैटर का वह रूप जिसका आकार और आयतन दोनों डेफिनिट होता है, उसको सॉलिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ स्टोन, आयरन, स्टील, etc. सेकेंड है लिक्विड। तो ए टाइप ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब मैटर का वह टाइप जिसका शेप इनडेफिनिट होता है, मतलब शेप बदल सकता है बट वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो उसको लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज लिक्विड। ऑयल, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ ऑयल इज लिक्विड। जैसे हम वाटर है तो ग्लास पर रख देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का शेप रख लेगा, या बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप में आ जाएगा। मतलब लिक्विड को जिस तरह के पात्र में रखेंगे वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। सो वाटर इज लिक्विड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड, दैट इज एनीथिंग हैविंग indefinite shape and definite volume is called liquid. So water is liquid here. Now हमारा थर्ड है गैस। तो a type of matter having indefinite shape and indefinite volume, मतलब shape and volume दोनों indefinite होगा। a type of matter having indefinite shape and volume both is called gas. For example hydrogen gas, nitrogen gas, air, ठीक है, etc. आर नोन एज गैस।